झालावाड़ के अंदर एक स्कूल की छत गिरी। ये घटना बड़ी दुखद है। जिन बच्चों की जान चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पीड़ित परिवार को ये दुख सहने की क्षमता भी दे। आज इस दुख की घड़ी में सरकार को और सरकार के लोगों को उन पीड़ित परिवार के साथ भी खड़ना चाहिए जो इस प्रकार की आज उन मासूम बच्चों की लाशों पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनको ऐसी घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई वहां सस्ती लोकप्रियता के लिए भाग रहा है, कोई टीचर्स को कोई वहां पर सस्पेंड करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है। ऐसी अनेक प्रकार की उसके ऊपर राजनीति सामने आ रही है। मैं एक बात बता दूं, हो सकता है तत्काल में वहां पर शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। मैं मानता हूं शिक्षक भाई, हो सकता है किसी बच्चे ने आकर कहा कि कंकर गिर रहे हैं, तो कई बार स्कूल के माहौल में कभी जाकर देखना आप भी। बच्चे शरारत करते हैं, बच्चों में चंचलता भी होती है, नटखटपन भी होता है, कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, सब टाइप का माहौल होता है। तो शिक्षक बच्चों को, बिल्कुल सही बात है, डराता भी है, धमकाता भी है। बता रही शिक्षक गण उस टाइम नाश्ता कर रहे थे। एक छोटी सी बात रखे तो छोटी सी गलती है भी शिक्षकों की कि उनको उस बात को सीरियस लेना चाहिए था, लेकिन आप यूं कह सकते हो शिक्षकों ने छत गिराई नहीं है वो। और ये सारी बात शिक्षक को सस्पेंड करके आप रास्ता नहीं निकाल सकते, मैं कहना चाहता हूं। अब आप यहां पर कुछ स्टेटमेंट सुनेंगे, कुछ लोगों ने क्या कहा है, फिर इस बात का हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रियल में दोषी कौन है। इस बात को समझना। क्या राजस्थान के झालावाड़ के स्कूल में बिल्डिंग गिरी, 8 बच्चों की मौत है, 27 घायल है। छात्रा बोली पहले कंकड़ गिरे, लेकिन शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया। 5 टीचर्स को सस्पेंड किया गया है। मैं भी कह रहा हूं, टीचर्स को सस्पेंड करने से अन्य स्कूल की छत रुक नहीं सकती है। और ये आप जो बीच का रास्ता निकाल रहे हो कि हमने टीचर्स को सस्पेंड कर दिया, इससे आपके अन्य स्कूलों की जो छत है वो रुकेगी नहीं और भी गिरेगी। जो बजट वास्तव में आया है, जब तक उस बजट को आप स्कूलों में नहीं लगाओगे, पट्टी वाली छत है, पट्टी जब टूटेगी, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, और वो छत पट्टी टूटेगी तो छत सीधी नीचे ही आएगी। आरसीसी लगेगी तो छत झूलेगी। थोड़ा सा आर्किटेक्चर के लॉजिक पर जाओ आप। इसलिए जरूरी है ना टेक्नोलॉजी में कि आरसीसी जरूरी है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, उसमें पट्टी लगती है क्या? ये पुरानी टेक्नोलॉजी है पट्टी लगने वाली। किले हैं, किलों के जब आप देखना, भानगढ़ का किला 7 मंजिला था, पट्टी टूटती है तो सीधी दूसरी पे गिरती है, दूसरी तीसरी 3 छत सीधी टूटती है, फिर डायरेक्ट जाती है। तो आरसीसी जब होती है तो झूल जाती है, तो वो एकदम से आके नहीं गिरती है। तो थोड़ा उससे थोड़ा कम ज़्यादा मतलब वो संकटग्रस्त रहती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 टीचर को सस्पेंड कर दिया है। उस परिवार के लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त है, और मैं मान सकता हूँ कि बहुत बड़ी पीड़ा है ये। यहाँ के विधायक मनोहर थाना के क्या बोल रहे हैं, जरा गोविंद रानीपुरिया के बारे में सुनते हैं। जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 1.4 करोड़ मंजूर किए गए थे, जिन स्कूलों में हमने सूची मिली है, ये बजट खर्च होना था, इस स्कूल का नाम उस सूची में नहीं था। तो माननीय विधायक जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, स्कूल्स की छत, जब आप सोचिए आपके क्षेत्र में ये मात्र 5,000 की तनख्वाह लेने वाले सरपंच, जिनके पास बोलेरो स्कॉर्पियो से नीचे गाड़ियां नहीं हैं, इतना खर्चा वहन करते हैं, और आप अपने भवन को सर्वप्रथम सुधारने की कोशिश करते हो, जितनी आपकी तनख्वाह ही नहीं है। यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा चंदा सहयोग करो, स्कूल में, गांव में स्कूल एक ही होता है, और उसका एक बार काम हो गया तो आने वाले 20-25 साल के लिए मजबूत हो गया। तो यदि ऐसा कर दो तो
कहाँ दिक्कत है, हम आपको महान मान लेंगे यदि आप थोड़ा सा बजट जिस प्रकार आपने अपने भवन बनाने में लगाया, जिस प्रकार से आपने अपने सुख सुविधाएं, अपने कार्य की जितनी तनख्वाह नहीं है उतनी से ज़्यादा आप अपने लोगों को देते हो, थोड़ा कार्य इधर भी कर दो। हम आपसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, इससे कोई समाधान नहीं है। और नहीं तो गांव वालों को इतना अवेयर करो कि चलो 200-200 रुपए चंदा कर लो, और तो क्या है, गांव वाले दे देंगे स्कूल के नाम पर, आप तो चिंता मत करो। मेरा विश्वास कहता है गांव वालों को बोल देना 200-200 रुपए देने हैं, पूरे गांव के लोग चंदा कर देंगे, आप थोड़े ज़्यादा कर देना, ये आपसे विनती है। स्कूलों की मरम्मत करवाओ, ये आपके पूरे क्षेत्र में, मैं कहता हूँ ये मुहिम पूरे राजस्थान के विधायकों को लानी चाहिए। अपने अपने स्कूल्स की छत को, अपने स्कूल्स की चार दीवारी को लेकर आप चंदा कलेक्शन करो और अपने स्कूल को मजबूत करो, क्योंकि वहीं से आप जैसे राजनेता निकलेंगे, वहीं से आरएएस अधिकारी निकलेंगे, और वहीं से पूरा प्रशासन तैयार होकर जाता है। और ज़्यादातर आज तक प्रशासन में जो बैठे हैं वो सरकारी स्कूल वाले बच्चे ही बैठे हैं, वो देख लेना। एक छात्रा है टीना, उस छात्रा ने क्या कहा देखो। जब माइक सामने लगता है ना, माइक सामने लगता है, कभी आप नेशनल मीडिया के सामने खड़ के देखना, जो मन में तैयार करके आए हो वो भूल जाओगे। जब माइक सामने लगता है तो पता नहीं कई बार कुछ ही मुंह से निकल जाता है, कई बार कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ जो आने वाली स्टेटमेंट होती है, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन यहाँ हड़बड़ाहट में कुछ भी निकल सकता है मुंह से। आप सोचो, डोटासरा जी एक बार यहाँ कोई इंटरव्यू दे रहे थे, वो ऐसे बोल गए कि वीर सावरकर 2015 में यहाँ आए थे, तो 2012 में उनसे मिले थे, इस तरह से वो बात हो गई थी। तो कई बार आप देखो, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, वो नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि दे देते हैं। आपने देखा होगा, मंच के ऊपर जब आते हैं तो वो कुछ भी ट्विटर को ट्विटर बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, शास्त्र सत श्री अकाल को सत सत काल बोल देते हैं, क्योंकि ये मंच चीज़ ही ऐसा होता है। मंच और जब इस तरह से लगते हैं ना, तो आदमी हड़बड़ाहट में कब कुछ का कुछ ही बोल देते हैं। अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, कोरोना काल में मास्क नाम याद नहीं रहता था, वो जो होता है ना, वो जो आते हैं वो यहाँ पर, वो जो उसको बोलते हैं मास्क, तो वैसे बता रहे थे, तो मास्क नाम भूल जाते हैं। तो आप सोचो, सीएम साहब तक वो नाम भूल जाते हैं। तो आप सोचो, तो ये मंच और मीडिया का माध्यम ही ऐसा है कि आदमी भूल जाता है स्क्रिप्ट भी। अचानक छत से तेज आवाज से कंकड़ गिरने लगे, मैं क्लास के बाहर भागी, मेरे साथ 7-8 बच्चे भी बाहर निकले। उसी समय पूरी छत नीचे गिर गई, क्लास में बैठे बाकी सभी बच्चे मलबे में दब गए। टीना के अनुसार शिक्षकों का दोष नहीं है, बोले कंकड़ गिरे और कंकड़ गिरे, हम भागे और इतने में छत ही गिर गई। अब मुझे नहीं लगा इसमें शिक्षकों का क्या दोष हुआ। भैया शिक्षक स्कूल में आए तो नाश्ता तो करेंगे, भैया बरसात आ रही है, प्रेयर के लिए बाहर इतना प्रांगण है, तो प्रांगण के ऊपर ऐसा कोई छत सिस्टम नहीं है, तो अंदर ही बिठाएगा शिक्षक, और कहाँ तंबू लगाएगा, सीधी सोचने की बात है। नेक्स्ट कड़ी में देखो, एक छात्रा है वर्षा, मैंने जावेद सर को बताया कि छत के कंकड़ गिर रहे हैं, सर ने हमें धमकाकर क्लास में बिठा दिया, कुछ देर बाद ये हादसा हो गया। तो जावेद सर जी, जब आपको छात्रा ने कहा तो आपको सीरियस लेना चाहिए था, नाश्ते से ज़्यादा ये बच्चे की सुनवाई करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वास्तव में यदि ये छात्रा यदि सत्य बोल रही है तो जावेद सर की इसमें वाकई में गलती है। और जावेद सर, हमारी आपसे कोई किसी प्रकार से नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन बच्चे अब ऐसे न जाने राजस्थान में कितने जावेद होंगे, कितने कुमार और कितने सिंह होंगे। मैं तमाम मेरे शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूँ, वर्षा काल का सेशन चल रहा है, वर्षा काल का दौर न भी हो तो भी आप, यदि विद्यार्थी इस प्रकार की कोई बात करता है तो तुरंत संज्ञान लेवे और सोचे ना, सोचने का समय नहीं है, एक्शन लेवे। तो ये जरूरी है, क्योंकि और कोई विद्यार्थी इस काल का ग्रास न बने। 8वीं क्लास की छात्रा टीना ने बताया, एक ही कमरे में स्कूल के सभी कक्षा के बच्चों को बिठाया हुआ था। कुछ बच्चों ने बताया कि छत से कंकड़ गिर रहे थे। टीचर जावेद को बच्चों ने बोला, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहो। थोड़ी देर में क्लास के एक कोने में तेज आवाज के साथ छत का हिस्सा गिरा। आवाज सुनकर मैं बाहर भागी, मेरे साथ बैठे कुछ बच्चे ही बाहर आए थे। पूरी छत ही गिर गई और सारे बच्चे उसी के नीचे दब गए। बड़ी दुखद घटना हुई है। मैं मानता हूं जावेद सर को भी इस बात का जरूर अफसोस हुआ होगा, दुख भी हुआ होगा, लेकिन जावेद सर की मैं इतनी सी गलती मान सकता हूं कि तत्कालीन स्थिति में
यदि वो 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले यदि वो आ जाते तो शायद वो छात्र उसके नीचे नहीं दबते। घटना होने से थोड़ी सावधानी हो जाती। लेकिन न जाने और कितने स्कूल झरझर स्थिति में पड़े हैं। आप शिक्षकों को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। ये बीच में ठेकेदार जो लोग हैं ना, उनको मैं कहना चाहता हूं, मरम्मत कराइए, मत सोचो। ये राजस्थान के लोग, हमारे राजस्थान के लोग बहुत दयालु हैं। आप सब कर देंगे, गांव वाले चंदा कर देंगे। आप तो नहीं बजट है तो बता दो, एक बार बोल दो हमारे पास हमारी औकात नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, और गांव वालों को बोल दो सभी गांव वाले अपने अपने सरकारी स्कूलों को सही करवा लो, आप घोषणा करवा दो। मुझे मेरे राजस्थान पे विश्वास है, ये राजस्थान वाले इतने कमजोर भी नहीं है, अपने परिक्षेत्र के सभी स्कूल ठीक करवा लेंगे। आप अपनी बता दो कि हमारी ये क्षमता नहीं है। हम तो राजनीति के टाइम में मोबाइल बांट सकते हैं, राशन किट बांट सकते हैं, डिपोजिट दे सकते हैं। आप तो हमें बता दो और सभी अपने स्कूलों का निर्माण करवा लेंगे, सभी सही करवा लेंगे। आप तो चिंता मत करो। किसने क्या कहा, देखो एक बाबूलाल जी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे विक्रम के पिता बाबूलाल ने बताया, हमने खूब शिकायत की है, स्कूल के टीचर गांव वालों से पैसा इकट्ठा कर छत ठीक कराने को बोलते थे। सही बोलते तो क्या करेंगे, टीचर्स बेचारे क्या कर सकते हैं। तनख्वाह लेते हैं तो नौकरी तैयारी की है उन्होंने, तैयारी करके लगे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो मेहनत की है। ऐसे सरकार ऐसे इनको उपहार स्वरूप थोड़ी नौकरी दी है, मेहनत करके आए हैं। हमने कहा जब आप नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो मरम्मत क्यों नहीं करवाई। बाबूलाल जी बुरा न माने, मैं आपके साथ हूँ, दुख की घड़ी है, लेकिन शिक्षक भी बहुत मेहनत करके आता है। शिक्षक वही बनता है जो बिल्कुल मध्यम से भी निम्न परिवार से होता है, और वो भी कई साल तक तैयारी जब करता है तो कर्ज लेकर 5-4 साल तक तो अपने सिस्टम को सुधारने में लगा रहता है, अपने ही बैकग्राउंड के। हाँ, तो वो जायज़ सी बात है। तो मरम्मत क्यों नहीं करवाई। आप अपने बच्चों के लिए महल बनाते हो, हम गरीबों के लिए टूटी हुई स्कूल बनाते हो। आपने कांटा भी लग जाता है, दर्द होता है, तो मेरे बच्चे कांटा लग गया तो छत डलवानी चाहिए थी ना। देखो बाबूलाल जी, आपकी संवेदना को मैं समझता हूँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन शिक्षकों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। बाबूलाल जी, मामला गंभीर है, ये राजनेताओं को पकड़ो, उनसे जाके मिलो, ये समाधान होगा। शिक्षक जितनी तनख्वाह मिलती है उसका वो दाल रोटी खा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो बच्चों को आगे पढ़ा सकता है, बच्चों को पढ़ा के वो जीवन जी सकता है। महल मूल वाली कोई इतनी उम्मीद नहीं है शिक्षकों की कमाई से, इतनी आप ज़्यादा इसको गंभीरता से न लें। शिक्षकों को जिम्मेदार, देखो आप ठहरा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ठहराना, केवल शिक्षकों को ठहराना, ये यहाँ जिम्मेदार उचित नहीं है। ये ठेकेदार जो लोग हैं ना, जो बजट खा गए बीच में और सूची में नाम नहीं दिया, वो जिम्मेदार हैं। इस पर अपने को काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसकी गहराई में जा रहे हैं, और ऐसी घटना भविष्य में न हो, कुछ ऐसा अपने मुहिम छेड़ेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि सभी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं इसके लिए सक्रिय हुए। और मैं मानता हूं कि शिक्षक भाइयों को भी आप जो कमाई कर रहे हो, उनको भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा स्कूल की मरम्मत में थोड़ा थोड़ा अनुदान करना चाहिए। आप 12 महीने स्कूल की तनख्वाह ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो सब शिक्षक एक महीने की तनख्वाह भी यदि स्कूल के निर्माण में लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि किसी छात्र की जान नहीं जाएगी। किसी बच्चे को अपनी ज़िंदगी शिक्षा लेने आए और वो मौत का कालग्रास बन जाए, ऐसा उसको नहीं होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरी बात को, किसी बात को अन्यथा न ले, न शिक्षक भाई ले, न कोई आमजन ले, क्योंकि ये एक सोचने विचारने का विषय है, और इसकी ऐसी हम इस पे योजना बनाएं कि आने वाले भविष्य के अंदर इसके ऊपर नुकसान नहीं हो, किसी बच्चे का कोई नुकसान न हो और कोई बच्चा अपने प्राण न गंवाए। हमें ऐसे मुहिम इसके लिए छेड़नी चाहिए। तो अपने अपने विचार आप सब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और क्या हमें इसके लिए रणनीति बनानी चाहिए शिक्षक भाइयों को जागरूक करने के लिए, और आमजन को जागरूक करने के लिए हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद। जब